जिंदगी में इतना नर्वस हो, मेरा दिल का धड़कन इतना तेज कभी नहीं हुआ था। तो मेरे लिए तो मानना है कि वो सभी विनर है। मुझे लगता है कि हम भी मेहनत किए हैं, हर हफ्ते अपने आप को प्रूव किए हैं और जजेस को भी इम्प्रेस किए हैं। ऑयल पे खड़े रहना भी बहुत मुश्किल है और जिस तरीके से हमने डांस किया, मनी के लेफ्ट नी में बहुत गंदा इंजरी है। एल्विश का कॉल नहीं आया? नहीं, उसका नहीं आया। मुझे लगता है वो कभी भी सोशल मीडिया में अगर देखेगा तो वो खुशी होगा मेरे लिए कि अरे मनीषा जीती है। सबसे पहले जब हम जीते तो अभिषेक वीडियो कॉल पे मेरे को देखा, बोला यार तू जीत गई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी की चहेती मनीषा रानी, जिन्होंने झलक का खिताब कर लिया अपने नाम। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। फैंस भी बहुत खुश हैं। सबसे पहले वो मोमेंट जब हाथ में ट्रॉफी थी, मनीषा का वो मोमेंट कैसा था? बहुत ही स्पेशल और अनबिलीवेबल तो नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे बिलीव था कि जीतेंगे हम। और मुझसे बहुत ज़्यादा आई थिंक मेरे फैंस, फैमिली, फ्रेंड्स सब ने बहुत ही एफर्ट डाला है। और मतलब कल मुझसे पूछा गया स्टेज में और हम यही बोले कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जीतने वाले हैं हम, लेकिन मेरी जीत की तैयारी पूरा यूनिवर्स कर रहा है। मतलब हर जगह से मैसेज, दीदी आप जीतने वाले हैं, फिंगर क्रॉस किए मेरे कितने फैंस, मंदिर जा रहे हैं, फैमिली में सब खाना वाना छोड़ के 10 बार कॉल आ रहा है क्या हुआ रिजल्ट। तो मतलब लगता है कि ये मेरे लिए नहीं, वो पूरा वर्ल्ड ऐसा हो रहा है कि सब बोल रहा है मनीषा को जीतना चाहिए, ऐसा वाला फील आ रहा था। और जीते तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। बस पहले टॉप 5 में थे, फिर टॉप 3 हुआ जिसमें हम, अद्रिजा और सोहेब आए। उसके बाद डायरेक्ट फिर वो बता दिए कौन विनर है। तो वैसे ही हम लोग फिंगर क्रॉस किए हुए थे, हाथ पकड़े हुए थे। और ऐसे उस टाइम मतलब ज़िंदगी में इतना नर्वस हो, मेरा दिल का धड़कन इतना तेज कभी नहीं हुआ था। जब उस मोमेंट पे ऐसा लग रहा था कि बस जो सुनना चाह रहे वही सुना दीजिए, क्योंकि जो ऐसा इनकेस नहीं होगा तो मुझे था कि चलो अगर हम नहीं बनेंगे तो ठीक है, मेरे को थोड़ा बुरा लगेगा, मैनेज कर लेंगे। बट मेरे को खुद से ज़्यादा था कि जो वो सारे लोग जो इतने ज़्यादा मतलब उम्मीद लेके बैठे कि दीदी जीतेगी, तो मेरे को अपने से ज़्यादा उन लोग के बारे में ऐसा था कि अगर नहीं जीतेंगे तो वो लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। तो मेरे को अपने से ज़्यादा था कि यार प्लीज़ वो लोग को डिसअपॉइंटेड नहीं करना है। जीतना तो सबको अच्छा लगता है, बट हिस्ट्री क्रिएट करना एक तरह से कहा जाए, मतलब एक तरह से देखा जाए तो वाइल्ड कार्ड के तौर पर आना और धमाल मचाना और खिताब अपने नाम करना, ये इस पर क्या कहना चाहेंगी? मतलब वाइल्ड कार्ड ने खिताब जीता है, लोग शायद इस बात को लेके कुछ खफा भी होंगे, जाहिर सी बात है। नहीं, मुझे लगता है कि मनीषा रानी इज ऑल अबाउट मेकिंग रिकॉर्ड्स एंड क्रिएटिंग हिस्ट्री। तो इसीलिए जो कोई नहीं किया तो वो तो किसी को तो करना ही है। आई नो ऐसा बहुत कम होता है कि वाइल्ड कार्ड जीतते हैं, और इसका 2 चीज़ होता है। हमेशा लोग ऐसे कहते हैं कि वाइल्ड कार्ड इसीलिए भी नहीं जीतता है क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिलता अपने आप को ज़्यादा प्रूफ करने का। ये भी एक डिमेरिट होता है कि वाइल्ड कार्ड को ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता है कि वो सीखे या अपने आप को ज़्यादा प्रूफ कर पाए। ये भी रीज़न है जिसमें बहुत लोग वाइल्ड कार्ड बन के नहीं भी जाना चाहते हैं। बट उसका दूसरा साइड ये भी है कि अगर आप आते हो, अपना इतना एफर्ट डालो, डबल मेहनत करो, और अगर आप में बात होगा तो आप जीतोगे। बट जो लोग एक कदम पीछे रह गए हैं, आई मीन शोएब और अद्रिजा के बारे में, उनका जो सफर रहा है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि शुरुआत से उन्होंने बहुत मेहनत की है और कहीं ना कहीं उनकी एक भी जर्नी बहुत टफ रही है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कल भी जब मुझे ट्रॉफी मिला तो हम बोले कि भले ही ये हम जीते हैं, पर मेरा मानना है कि इस ट्रॉफी पे हक हम पांचों का है, चाहे वो अद्रिजा हो, सोहेब हो, श्रीराम हो या धनुश्री हो। क्योंकि हम कंटेस्टेंट है, हमको पता है कि यहाँ तक आने के लिए कितना मेहनत होता है। और कोई भी कंटेस्टेंट ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने कम और ज़्यादा किया होगा, हर किसी ने बहुत एफर्ट डाला है। तो मेरे लिए मानना है कि जब टॉप 5 में आता तो जीत वही हो जाती है, क्योंकि लोग इतने हफ्ते से, मतलब हर हफ्ता ऐसा लगता है यार ठीक है 2 दिन और करना है, 1 दिन और करना है। हमारे कोरियोग्राफर हमें बोलते हैं अच्छा ठीक है ये हफ्ता निकाल लो। तो हम लोग को पता है कि हम लोग हर दिन अपने आप को कैसे रेडी करते हैं कि यार आज जाना है, आज करना है डांस, ठीक है आज खत्म हो जाएगा। तो मेरे लिए तो मानना है कि वो सभी विनर है। और अद्रिजा तो इतनी अच्छी डांसर है, मुझे खुद लगता है हम दिल से ये कहें भी उसको कि अब आने वाले टाइम में जब भी कोई रियलिटी शो में तुम जाओगी तो हम आने वाले 3-4 साल के बाद हम उसको और आकाश जो उसके कोरियोग्राफर है, हम तो, मेरे को ऐसा फील होता है कि वो लोग इतने अच्छे डांसर हैं कि उन लोगों को जजिंग करने के लिए बुलाया जाएगा। जैसे D+ है, जैसे अभी बड़े बड़े लोग कोरियोग्राफर जब करते हैं, तो मेरे को लगता है वो लोग इतने अच्छे डांसर हैं कि आने वाले टाइम में वो लोग जज करेंगे ऐसा कोई बड़ा डांस रियलिटी शो। क्योंकि टैलेंट, वो लोग इतने छोटे, अभी 16 साल के हैं, 19 साल के, तो मतलब उन लोगों के लिए तो लाइफ पड़ी है पूरी, और उन लोगों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है।
और अद्रिजा इतने कम उम्र में इतना कुछ कर रही है, तो मुझे लगता है कि वो नहीं जीत के भी वो ऑलरेडी विनर है, क्योंकि जो लड़की इतने कम एज में इतना सब कुछ कर रही है, और वो बहुत ही, आकाश जो है उसका कोरियोग्राफर, वो भी बहुत अमेजिंग है। तो हम तो दिल से दुआ करते हैं कि वो लोग आने वाले टाइम में अब कंटेस्टेंट बन के वो जाएंगे भी नहीं, वो जब भी जाएंगे तो अब जज बन के ही जाएंगे और कोई बड़ा डांस रियलिटी शो जज करेंगे। हमने कुछ जो पुराने कंटेस्टेंट हैं उनसे बात किया था, उनका कहना था कि ये शो जज के जो कमेंट्स है, जो मार्क्स मिलते हैं, उसके अलावा सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो फैंस का जो वोटिंग है। चूंकि आपके इतनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग, आपको लगता है फैंस ने आपको जिता दिया है या आपने सच में मेहनत किया? नो डाउट आप बहुत अच्छी डांसर नहीं, आप सही क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ये शो सिर्फ फैंस के ऊपर होता, कि मतलब जैसे मैंने पहले बोला था कि अरे स्टार्टिंग में मुझे पूछा गया तो बोले थे यार हम ठुमका भी मार देंगे तो मेरे फैंस हमको जिता देंगे, क्योंकि आई नो वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। तो अगर ऐसा होता कि ये शो सिर्फ फैंस के ऊपर है, जैसे बिग बॉस है, तो एक कह सकते थे कि हाँ यार हम जैसे भी डांस किए लेकिन फैंस ने जिता दिया। बट इसमें आप देखोगे कि 50% जजेस के नंबर और फिर जनता का वोट है। और लास्ट टाइम भी जब सेमीफिनाले था तो मुझे परफेक्ट 30 मिला है, और हर हफ्ते हम अलग अलग डांस फॉर्म किए हैं, कभी कंटेम्प्रेरी, कभी उड़ीसी, बेली डांस। जिस डांस फॉर्म में आप भी जब जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक एक डांस फॉर्म सीखने में 7 साल लगता है, 5 साल लगता है। वो डांस को हम लोग को 4-5 दिन में रेडी करके दिखाना होता था। तो मुझे लगता है कि ऐसे डेफिनेटली हम फैंस की वजह से जीते हैं, लेकिन सिर्फ फैंस की वजह से, मतलब मुझे लगता है कि हम भी मेहनत किए हैं, हर हफ्ते अपने आप को प्रूफ किए हैं और जजेस को भी इम्प्रेस किए हैं। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मेरा परफॉर्मेंस हुआ तो तीनों जजेस खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा कि मनीषा, मतलब अगर आज स्कोर देने का होता तो 30 नहीं, हम आपको 40 देते। तो मुझे, मेरे दिल से भी ऐसा होता कि मुझे ना अनडिजर्विंग विनर नहीं बनना है, कि अगर विनर बन गया लेकिन कोई बोले अरे इसमें तो बात ही नहीं है, ऐसे ही जीत गई। तो हम अपने कोरियोग्राफर को भी बोलते थे कि नहीं पता, अगर हम जीत भी जाएंगे लेकिन कोई अनडिजर्विंग बोलेगा तो मेरे को खुशी नहीं होगा अंदर से। लेकिन अब जब जजेस लोग मेरा तारीफ करते हैं, वो लोग लास्ट टाइम भी मेरे ऑयल एक्ट में बोले, मलाइका मैम ने भी बोला कि ऐसा एक्ट, फिर फरा मैम ने भी बोला कि नेशनल इंटरनेशनल ऐसा एक्ट हम नहीं देखे। तो फिर वो अंदर से खुशी भी होता है यार कि अगर आज हम जीत भी रहे हैं तो हम सिर्फ ऐसे ही नहीं जीत गए कि वोटिंग मिल गया तो जीत गए, हम मेहनत किए हैं और जजेस को भी इम्प्रेस किए हैं, हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया किए हैं। और डेफिनेटली जनता के प्यार के बिना तो ये पॉसिबल था ही नहीं, उनका 50-50 था। हाँ 50-50। सो मनीषा, हम यही पूछ रहे थे कि जो आपका लास्ट डांस परफॉर्मेंस था जिस पर आपको जबरदस्त भर भर के वोट मिला, उसके बारे में जानना चाहेंगे। जिस पे लोग खड़े भी नहीं हो सकते, वहां आप दोनों ने डांस किया था, क्या कहना चाहेंगे? पहले आप। पहले तो थैंक यू सो मच यहाँ बुलाने के लिए, और दूसरी बात वो डांस सच में बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एक टाइम बाद मैं ऐसा हो गया था कि शिट, मैंने गलती तो नहीं कर दी ना ये डांस ये चूज़ करके फॉर्म, क्योंकि ऑयल पे खड़े रहना भी बहुत मुश्किल है। और जिस तरीके से हमने डांस किया, मनी के लेफ़्ट नी में बहुत गंदा इंजरी है, और मैं डर रहा था कि ये करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि हम पैर पे तो खड़े नहीं रह सकते, उसमें हमें हाथ पे या फिर नी पे ही रहना पड़ेगा, और वही हमारी इंजरी। और मुझे नहीं चाहिए था कि हम लास्ट डेज में मनी की इंजरी बढ़े, तो बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत सोच रहा था कि करे या नहीं करे। बट हैट्स ऑफ टू मनी, उसने किया है ये और उसने हिम्मत दिखाई है। आप देखना ध्यान से, हमने लेफ्ट नी पे ही स्लाइड्स किए हुए हैं, और मैं इतना डरा हुआ था कि शिट आशु यार प्लीज़ कुछ गलत मत कर देना, लास्ट परफॉर्मेंस है और ये लाइफ का सवाल होता है। एक बार इंजरी हो गई उसके बाद ठीक नहीं हो सकती। बट मनी यार, नहीं, ये ऐसे मुझे क्रेडिट दे देते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरा मानना है कि जब कोई जीतता है तो वो अकेले नहीं जीतता, उसके पीछे पूरा एक टीम होता है। तो आंसू है, इसके पीछे सोनल है, प्रतीक, हम लोग सब मिलके करते हैं। और अगर जहाँ पे मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है, ये लोग बोलते नहीं तुमसे हो जाएगा, हम कई बार ऐसे डरते नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट, हम नहीं कर पाएंगे, तो इन लोग की वजह से हम कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग मुझे वो कॉन्फिडेंस देते हैं। तो आई थिंक सिर्फ मेरा कुछ क्रेडिट नहीं है, इन लोग ने भी बहुत मेहनत की है, तो हम सब ने मेहनत की है, तो ये पॉसिबल हुआ है। तो ये जो इंजरी की बात कर रहे हैं घुटने में, ये कैसे हुई थी, क्या होता है? और आपने आवेश का इंसिडेंट देखा होगा, वो बेचारा वाइल्ड कार्ड में है, पहले परफॉर्मेंस में उनका पैर गया और उनको 3 महीने रेस्ट दिए। तो ये डांस में ऐसा होता है कि आप कब कौन सा मूवमेंट कर दीजिएगा और वो आपको हमेशा के लिए बोलेगा बेड रेस्ट करना है, ऐसा वाला सीन है। तो मेरा भी नी में 1-2 बार चोट लगा है, लास्ट टाइम भी अभी हम यहाँ पे स्वेलिंग हुआ था, अभी भी कल भी हम पट्टी वट्टी बांध के ही किए हैं।
तो इसलिए हो, और स्लाइड भी इसी नीचे करना, तो हम बोले अरे यार तो 10 बार डर रहे थे कि इसी नीचे क्यों स्लाइड करवा रहे हैं। तो ये बोले डांस भी ऐसा है कि फिर भी वहाँ पे ऑयल था, ये लोग भी बोले, फिर हम बोले चल यार डांस लास्ट परफॉर्मेंस है, थोड़ा दर्द ही होगा, चोट ही लगेगा, लेकिन करेंगे। बट प्रॉपर डॉक्टर ने क्या बोला, मतलब उस पे नहीं वो बोले थोड़ा एक होता है ना, इधर उधर हो जाता है कंटिन्यू डांस वांस करने से, इसलिए ऐसे बहुत कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा क्योंकि है ना मतलब मेरे नी को रेस्ट चाहिए था, डॉक्टर ने बोला 2-3 दिन, वो झलक के बाद ही मिलता है। तो वो एक होता है ना, चोट पे आप डांस करते जाइएगा तो वो बढ़ता ही जाता है, तो इसीलिए वो कंटिन्यू हम करते गए, कभी रुके नहीं, तो इसलिए। चलिए, इस शो में आपको एक नया टैग भी मिला है, वर्सेटाइल मनीषा, तो ये एक अलग अभी तक एक सिंगल पीस थी, अभी तो आप वर्सेटाइल भी बन गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस इनका ही देन है, हर हफ्ते वर्सेटाइल रानी, क्योंकि हमारा मानना था कि हम लोग वाइल्ड कार्ड आए हैं, तो हम लोग अगर एक ही परफॉर्मेंस को करते रहेंगे सेम तो मतलब एक होता ना कि हम लोग को कम टाइम मिला है इम्प्रेस करने के लिए, तो हर हफ्ते हम लोग को कुछ नया डांस फॉर्म करना पड़ेगा, जो लोग कहे कि यार ये भले ही कम टाइम के लिए थी, लेकिन हर टाइम कुछ ना कुछ अलग वैरायटी दिखाई है, हाँ वर्सेटाइल डांस की है। तो इसलिए हमारा वो इंटेंशन ही था कि मतलब मुझे अभी भी याद है जब ओडिसी डांस फॉर्म इन्होंने दिया था अद्रिजा के साथ, तो वो पहला दिन था जब हम घर जाके लिटरली इनको रो के बोले कि प्लीज़ ये डांस तो हमसे नहीं होगा भाई, हमको ये वाला मेरे से नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी नी डाउन होके और हाथ एकदम ऐसे रखना, ऐसे वैसे। हम बोले मेरे से एकदम 2-3 दिन तक मेरे को लगने लगा यार काहे मेरे साथ ऐसे कर रहे लोग, मेरे से नहीं होगा। फिर भी लास्टली करते करते, और मेरे को याद है पहला परफेक्ट 30 भी मुझे उसी में मिला था, तो मेरे को इतना अच्छा लगा, जिस डांस फॉर्म के लिए इतना रो रहे थे मेरे से नहीं होगा, उसी में मेरे को सबसे ज़्यादा नंबर मिला पहली बार। तो लगा कि ठीक है, इम्पॉसिबल चीज़ भी पॉसिबल हो सकता है अगर आप करो, मेहनत कंटिन्यू करो तो। ये तो सबके लिए बात है, जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। बट आप जब से आई शो में, जितने भी स्टार्स आए, जो बॉलीवुड स्टार्स आए, सबके मतलब जुबान पर आपका ही नाम जब भी आप आती थी, और आपने भी खूब धमाल मचाया है, तो वो मोमेंट हमेशा जहन में रहेगा। और आपको उस पर जाना भी तो है बॉलीवुड में, आपने पहले ही बोला है। बिल्कुल, अभी जब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अब तो जाएंगे ही जाएंगे। बस मेरा मानना है कि आई बिलीव इन डेस्टिनी और आई बिलीव इन माई सेल्फ, कि हाँ बस मेहनत करते रहें तो फिर तो कोई रोकेगा नहीं, करेंगे। और जब यहाँ तक पहुँचे फिर क्या पता 1-2 साल बाद आप कार्तिक आर्यन के साथ बैठ के मेरा इंटरव्यू ले। हम उम्मीद तो यही करेंगे, और अगर आपने बोला ना डेस्टिनी है, तो वो जाहिर सी बात होनी है, क्योंकि मेरा मानना है कि ये सब जो मेरे साथ चल रहा है, ये सब मेरा ड्रीम था जो पूरा हुआ है, हो रहा है। तो आई थिंक अभी भी जो हम सपने और देखें कि मुझे ऐसे काम करना है, इनके साथ काम करना है, तो भले ही टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे होगा पूरा। किन फोन आने शुरू हैं अभी तक? मतलब आई एम श्योर कि कंटिन्यू फोन बज रहे होंगे। सबसे पहला एक्चुअली अभी द सीन इज कि हम लोग किसी को बाहर वाले को बता नहीं रहे हैं कि अभी हम लोग, क्योंकि हाँ पर पता चला है, लेकिन बहुत सारे मतलब बिहार में तो ऐसा है सब कि जल्दी घर आओ, डीएम एसपी सब तुम्हारा स्वागत करने वाला है हमारे होम टाउन का। तो उधर तो अलग ही है कि मतलब बिहार में तो ऐसा तैयारी कि जल्दी बस आओ, हम लोग को वो करना है, ऐसा बिहार में कभी हुआ नहीं है। और बाकी सारे फ्रेंड्स लोग भी सब बहुत बहुत खुश हैं। मतलब मुझे लग रहा है कोई लोग रो रहे हैं, कोई अभी तो 2 और सीन पता चलेगा, अभी सब बहुत खुश है। बिग बॉस वाले से किसी का कॉल आया, मैसेज आया? मतलब हाँ, जब मैं का उन्होंने बहुत सपोर्ट किया आपको। हाँ, जब कल मैं थी, मेरा फ्रेंड विशाल, वो अभिषेक वीडियो कॉल पे ही था, तो कल सबसे पहले जब हम जीते तो अभिषेक वीडियो कॉल पे मेरे को देखा, बोला यार तू जीत गई, आई एम हैप्पी। तो उसने कल, हम भी बहुत बिजी थे ना वो स्टेज पे, तो हम थोड़ा हाई हेलो किए, बोले हाँ जीत गए हैं, अच्छे से फिर बात करते हैं। तो अभी उससे भी करना है, लेकिन खुश है, वो भी बहुत खुश है। जब भी कोई शो लोग जीत के जाते हैं तो बाहर जाते ही ऑफर बहुत सारे आने शुरू हो जाते हैं। आना शुरू हो गया है, या फिर आपने कुछ सोचा है कि कुछ सॉन्ग या कुछ जैसे बहुत सारे होता है, तो किसके साथ जाना चाहेंगे? अभिषेक या जो किसके साथ करना चाहेंगे? देखिए, मेरे दोस्तों के साथ तो हम दोस्ती को ऐसे पर्सनल समझते हैं, उसको हम प्रोफेशनल काम में नहीं जोड़ते हैं। अगर वो दोस्ती है तो वो तो मेरा जो भी काम हो या फिर वो तो रहेगा ही। बाकी काम, हाँ अभी ऑफर तो है कुछ, लेकिन अभी तो जस्ट निकले और आपके पास आए, तो अभी उन लोग से मिलने का मौका ही नहीं मिला। कॉल बहुत पहले से भी आया हुआ है, बट हम लोग सबको यही बोले थे कि फिनाले होने दो फिर मिलेंगे, क्योंकि तब तक टाइम नहीं था। अब जाएंगे तो उन लोग से पूछेंगे, देखेंगे, और जो भी अच्छा प्रोजेक्ट होगा उसको करेंगे। एल्विश का कॉल नहीं आया? नहीं, उसका नहीं आया। इंतजार है, मतलब जाहिर सी बात, क्योंकि ट्रॉफी हाथ में आ गई, आपके भी हाथ में ट्रॉफी है एक रियलिटी शोज का।
मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है वो कभी भी सोशल मीडिया में अगर देखेगा तो वो खुश ही होगा मेरे लिए कि अरे मनीषा जीती है। और आई थिंक सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, उसको शायद में भी इतना पता भी नहीं होगा कि भाई फिनाले है या नहीं है, तो ठीक है, इतना कोई नहीं। बट आई थिंक जब हम लोग अच्छे दोस्त हैं, मतलब एक टाइम हम लोग एक शो में साथ में रहे, तो भले ही लोग दूर भी रहे, बट एक होता ना कि लोग दूर से ही रहता है, किसी को देखता है सक्सेस होते हुए तो खुश होता ही है। तो आई थिंक वो मेरे को देखेगा तो वो खुश होगा ही कि हाँ मनीषा जीत। लास्टली, क्योंकि मम्मा से बात हुई या उनका क्या कहना है, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि मम्मा तो देख रही थी आपको बट आ नहीं पाई। बहुत, वो भी बहुत खुश है। ऑफ कोर्स मेरी माँ है तो इसमें बोलना ही नहीं पड़ेगा, आपको पता है जब पूरा दुनिया खुश है तो वो तो माँ ही है। बहुत खुश है, बहुत, मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश है।